मार्केट में अभी काफी कंफ्यूजन का माहौल है। जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट पास आएंगे ये कंफ्यूजन और बढ़ती जाएगी। इसी वजह से ज्यादातर जो स्टॉक्स हमें नजर आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि या तो वो ऑलरेडी रनअप चालू कर चुके हैं कि अब उनमें बीच में हम घुस नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी रनअप चालू है, या फिर ऐसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जो ब्रेकआउट के रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं, वहां पर भी हम पहले एंट्री लेते हैं तो ये रिस्क होता है कि यार कहीं ये गिर ना जाए इलेक्शन के बाद में और हमारा एसएल खा गया तो फालतू का नुकसान होगा। और अगर पहले एंट्री नहीं ले रहे तो ये दिख रहा है कि ये अचानक से भाग गया तो हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले आज स्टॉक ऑफ द वीक पे। कंफ्यूजन चारों तरफ बनी हुई है और ये कंफ्यूजन जो है आने वाले 4-5 जून तक ऐसी ही रह सकती है। क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, हमारे हाथ है हमारा रिस्क और रिवॉर्ड। पोजीशंस उसी हिसाब से लाइट करनी है और एक्सपेक्टेशंस अभी आने वाले 2 हफ्ते कम से कम रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। सबकी जो उम्मीद है उसके विपरीत हो सकते हैं, या फिर सबकी जो उम्मीद है उससे काफी अच्छे भी और खतरनाक रिजल्ट भी हो सकते हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमारे हाथ में एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर रिस्क रिवॉर्ड है, उसे मेंटेन करना है। तो आज स्टॉक ऑफ द वीक में 2 ऐसे स्टॉक्स जहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है, संभावनाएं हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि हर स्टॉक में हम लोग ट्रेड करें ही, उन स्टॉक से हम लर्निंग का प्रोसेस भी सीख सकते हैं और सारी चीजों को समझ भी सकते हैं। भविष्य में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होगी। सेटअप समझ में आ गया, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी। बात करने वाले हैं आज 2 स्टॉक की, जिसमें सबसे पहला स्टॉक जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है। ये कंपनी जो है वो लगभग 7 साल बाद ये 2017 के लेवल्स को अभी काटने आई है 2024 में। दिस इज अगेन अ लॉन्ग 7 ईयर ब्रेकआउट। 7 साल बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट जो है वो इस स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा नजर आया, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो गिरते पड़ते इस स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। पहले एक करेक्शन हुआ था, करेक्शन के बाद स्टॉक जो है बहुत टाइम तक साइडवेज रहा, साइडवेज के बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट से पहले देखिए क्या होता है, यहाँ पे बुल और बेयर की अच्छी खासी लड़ाई होती है, उसके बाद स्टॉक निकलता है। अच्छा, कंपनी का नाम आपको जानना है, भूल गया था मैं। कंपनी का नाम है एरो ग्रीनटेक लिमिटेड। कंपनी है एरो ग्रीनटेक लिमिटेड, आपको नोट डाउन करनी आप कर सकते हैं। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, अगेन रिमाइंड। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक निकलता है, करेक्शन, ब्रेकआउट, अगेन ऊपर, अगेन करेक्शन, अगेन ब्रेकआउट और अगेन ऊपर। अब ये जो है इन लेवल्स की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। अभी फिलहाल स्टॉक 570 के आसपास खड़ा है। मंथली चार्ट इसका बुलिश है, काफी अच्छा नजर आ रहा है। बिना टाइम गवाए बिना हम लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लेवल है लगभग 480 के आसपास, 480 से 460, ये इसके लिए एक डिमांड जोन रहेगा। 480 से 460, इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर ये पूरा मोमेंटम जो है वो खत्म हो जाएगा एक बार का। एक बार यहां से बुल्स डेफिनेटली रिव्यू करेंगे या फिर पोजीशंस अपनी निकाल भी सकते हैं। बुल्स का मेंटेलिटी ये हो सकता है। और ऊपर में अगर देखा जाए तो कोई भी डिप अगर बुल्स को मिली तो आई थिंक वो ऐड करने के लिए देखेंगे। मान लीजिए वो डिप 520 या 530 के आसपास मिल गई तो बुल्स इसे छोड़ने वाले नहीं है, जहां तक मेरा अनुमान है। अब ये चीज अलग है कि कल को मंडे को खुले ही सीधा 640 पे, तो अलग बात है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहां पर डिप मिलती है तो डेफिनेटली बुल्स इसे देख सकते हैं विद दिस एज इंपॉर्टेंट डिमांड जोन, इसका हमें ध्यान रखना है। ऊपर में बात करें रेजिस्टेंसेस की तो अभी देखेंगे कौन से रेजिस्टेंस है। पहले देख लेते हैं वीकली चार्ट एक्चुअली क्या बोलता है, वहां भी पिक्चर हमें क्लियर करनी होगी। तो हमें पता चलता है वीकली चार्ट पे भी कि स्टॉक ने एक लंबे कंसोलिडेशन जोन को, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये एक कंसोलिडेशन का जोन था। इस कंसोलिडेशन में 480 को इसने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो मान के यहां से अगेन एक बाउंस लिया है, आपको साफ दिख रहा होगा। स्टॉक में एक तेजी के बाद कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, जो कि टेक्निकल में बहुत बार होता है। रीटेस्टिंग में इसी लेवल को रेस्पेक्ट दिया जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था, दैट्स आल्सो गुड। और अब वहां से एक वापस अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है जो कि वाकई में शेयर में स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो हमें अपने रडार पे जरूर इस स्टॉक को रखना है, बाय सेल नहीं करना है, इस बात का मैं विशेष ध्यान दूंगा। और अगेन आपको बताऊंगा, बाय सेल करके आप अपना नुकसान ना करें, बहुत रिस्की होने वाले हैं आने वाले 2 हफ्ते। तो बाय सेल करें तो भैया अपने एडवाइजर से बात करके ही करिए। ये सीखने के लिए देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। आगे देखिए, यहां पर अभी टेक्निकल पैटर्न्स इसके किस टाइप के हैं वो समझने की कोशिश करिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए स्टॉक के लिए ये जोन जो है वो पीछे 2016-17 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट जोन था, ये आपको दिख रहा होगा। वहां से स्टॉक जो आज 7 साल बाद उन भाव के आसपास आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बुल्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग हैंड है, वही बचेंगे, बाकी निकल जाएंगे। अब इस केस में 480 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 600 अभी छोटा एक रेजिस्टेंस है, उसको काटने के बाद में लगभग यहाँ पर 670 के गेट, 680 के गेट जो है वो खुलते हुए नजर आ सकते हैं, हमें ध्यान रखना है। अभी 570 चल रहा है, तो अभी हमारी थिंकिंग क्या हो वो समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि स्टॉक में कोई भी डिप आएगी तो बुल्स छोड़ेंगे, आंसर इज नो, शायद वो ना छोड़े। उनके लिए 480 के आसपास ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है।
ऊपर में अगर बात करें रेजिस्टेंसेस की, तो यहां से अगर ऊपर जाने में हम देखना चाहें तो देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस जो हमारे सामने नजर आता है वो लगभग 625 रुपए के आसपास नजर आएगा, जो कि यहां से कहीं आता हुआ आपको दिख सकता है। इसके ऊपर यहां पर 625 के आसपास कोई रेजिस्टेंस मिलेगा डेफिनेटली, और इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो 670 के आसपास हो सकता है। तो ये दो रेजिस्टेंसेस जो है वो अभी फिलहाल जिनके पास होगा वो देख रहे होंगे, और कोई डिप मिलेगी तो आई डोंट थिंक वो छोड़ेंगे। 520 के आसपास कोई डिप आ जाए तो आई डोंट थिंक वो छोड़ेंगे। इस केस में जो भी सेफ प्लेयर्स होंगे, सेफ पुल्स होंगे, वो 480 का डेफिनेटली ध्यान रख रहे हैं कि 480 के नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए। एक बार जाता है कट क्लोज समाप्त हो जाएगा उनकी तरफ से, वापस ऊपर आएगा वापस देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार रिस्क मैनेज करने के लिए वो डेफिनेटली इसके नीचे निकल सकते हैं। तो 480 का हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है। कन्वर्ट करते हैं इसी को डेली चार्ट पे, और फिर एक्चुअल जो हमारे लेवल्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डेली चार्ट आप देखना चाहें, यहां पर भी आप देखिए किस तरीके से स्टॉक का बिहेवियर रहा है। आप ध्यान से इसको देख सकते हो, स्टॉक का बिहेवियर किस टाइप का रहा है आपको दिख रहा होगा। सो ये बिहेवियर इंडिकेट करता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। यहां से गिरने के बाद अगेन इन्हीं लेवल्स को काट के ऊपर जाना चाहता है, तो ये स्ट्रेंथ को ही इंडिकेट कर रहा है। तो हमें इसका डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें लेवल्स को समझते हैं, उसके लिए हम वापस चलेंगे मंथली चार्ट पे। दिस इज द मंथली चार्ट। इसमें हम लेवल्स को जो है वो नोट डाउन करते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई बुल्स है वो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, तो क्या वो एक बार में करेंगे? आंसर इज नो। वो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 520 570 की रेंज में उनको मिलेगा तो शायद वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बार में बाय करने के लिए ना सोचे। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो यहाँ पे होगा, इसके ऊपर नया ब्रेकआउट होगा, और अभी तो एक छोटा ब्रेकआउट हो रहा है, तो अभी वो एक्यूमुलेट के लिए ही देखेंगे। आई डोंट थिंक वो डायरेक्टली वन बाय करेंगे। अब इस केस में रुपीज 480 वो इंपॉर्टेंट अपना सपोर्ट रख सकते हैं। 480 के पास जो है वो उनका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंसेस की बात करें यहां से ऊपर तो 625 670 ये दो इंपॉर्टेंट फर्स्ट रेजिस्टेंस होंगे। 670 के आसपास आई थिंक वो जरूर एक मेजर क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और उसके ऊपर खाली स्ट्रॉन्ग हैंड बचेंगे जो लंबा टाइम दे सकते हैं। तो वहां से बाद में जो है वो स्टॉक लगभग आपको 725 रुपए प्लस जाते हुए भी दिख सकता है। ये एक स्विंग यहाँ पे और बन सकता है, लेकिन वो आगे की कहानी है, और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन वो ब्रेकआउट देखना होगा कैसे होता है। फिलहाल हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये एक एक्यूमुलेशन जोन बनता है जो बुल्स देख रहे होंगे। इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि आने वाले करीब 8 से 10 हफ्ते भी लग सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इन लेवल्स को अचीव करने में। किसी टाइप से भी 8 से 10 हफ्तों का मोमेंटम बना के ही हमें काम करना है, माइंडसेट बना के ही काम करना है। अदरवाइज हम 1-2 हफ्ते का सोचेंगे तो पेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1-2 हफ्ते तो ये भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन में ही बिता दे, और ये सारा एनालिसिस जो होगा इनवैलिड हो जाएगा 480 के नीचे एरो ग्रीन टेक लिमिटेड के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। ये नोटिस करना है, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। रिमेंबर, नो बाय सेल रिकमेंडेशन में अगेन लिखता हूं, नो बाय सेल ये बिल्कुल नहीं करना। हमें इसको अपने पेपर ट्रेड के लिए काम लेना है, और डेफिनेटली हम इससे सीखना चाहेंगे कि चार्ट पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से चीजें चलती है। ये अभी कोई ट्रेड कर रहे होंगे वो कैसे बुल्स होंगे? वो ऑल आर रिस्की बुल्स, क्योंकि अभी मार्केट कहीं भी कुछ भी कर सकता है। रिस्की बुल्स है, कुछ भी कर सकता है। आने वाले 2 हफ्ते मार्केट में कितनी भी उठापटक हो सकती है, कुछ आइडिया नहीं है, और हो सकता है कुछ करे ही ना, कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है। अगर आप मेरा व्यू पूछे तो मेरा कोई व्यू नहीं है मार्केट के ऊपर, कुछ भी हो सकता है। यस, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, दैट्स गुड थिंग, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आई हैव नो आइडिया, सो मैं तो अपना रिस्क मैनेज करके ही चलना चाहूंगा। तो ये था हमारा पहला स्टॉक ऑफ द वीक, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेकंड स्टॉक के ऊपर चलते हैं। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में हमारे सामने जो है उस कंपनी का नाम है पोकरना लिमिटेड। अब आप इसको देख सकते हैं, पोकरना लिमिटेड चार्ट आपके सामने चल रहा है। ध्यान से अगर आप देखना चाहें, दिस इज द वीकली चार्ट, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्रॉस दिस लेवल, अगेन नीचे, सेकंड अटेम्प्ट टू क्रॉस दिस लेवल, अगेन नीचे, थर्ड अटेम्प्ट टू क्रॉस दिस लेवल, अगेन नीचे। तो मुझे तो भैया अब लगता है कि ये लेवल कट सकता है। चांसेस विल बी हाई कि ये लेवल अब काटा जाए, चांसेस विल बी हाई कि ये लेवल अब काटा जाए, ये समझिए। अब इसको काटने की तैयारियां हो सकती है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। क्या अभी कटा है? आंसर इज नो, अभी तक तो नहीं कटा, लेकिन कटने की संभावना है, यस। तो हम क्या करें? हम इसको अपने रडार पे लेके बैठे हैं कि भविष्य में जब कटेगा तो हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए इसको देखते हैं मंथली चार्ट पे भी और डेली चार्ट पे भी समझते हैं, फिर अगेन वीकली कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज द मंथली चार्ट, आपको ध्यान से देखना होगा, चीजों को समझना होगा। ये जो है मई मंथ में पहली बार हो सकता है इन लेवल्स के ऊपर क्लोज करे, जो कि लगभग 560-70 के लेवल्स है। इनके ऊपर भी स्टॉक नहीं टिका, और उसके ऊपर 600 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाए तो फिर कहना ही क्या, मतलब गजब का इंडिकेशन हो जाएगा। काफी समय से आप देखना चाहें तो स्टॉक इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पर नीचे में लगभग 430 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर में 600 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसे कहते हैं टाइम पास होना। स्टॉक में कोई बड़ा मूव नहीं होता, टाइम पास हो रहा था इस रेंज के अंदर।
अब इस रेंज को तोड़ता है तो एक बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और फिर स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। क्या गारंटी है बनेगा ही? आंसर इज नो। स्टॉप लॉस के साथ वहां पे ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आइए बात करते हैं डेली चार्ट पे। मंथली भी बुलिश नजर आ रहा है, ये हमने देखा। अब डेली चार्ट को एक बार जरा और समझते हैं। इफ यू लुक एट द डेली चार्ट, यहां पर ध्यान से देखिए, इसको आप समझने की कोशिश करिए। डेली चार्ट पे ये रेंज कंसोलिडेशन की रेंज मानी जाएगी। आने वाले कुछ समय बाद हम यही कहेंगे कि ये तो कंसोलिडेशन है। बिल्कुल है, कंसोलिडेशन की रेंज माननी होगी। रिसेंट के पिछले 10-15 दिन का मूव देखिए किस तरीके से रहा है। अभी ये स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है ताकि एक करेक्शन हो जाए। एक जो करेक्शन या पेंडिंग वेव जो है वो लगाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस केस में अगर ये स्टॉक 525-540 के आसपास मिल गया, 525-540 के आसपास मिल गया, आई डोंट थिंक उसे बुल्स छोड़ेंगे। बुल्स विल बी रेडी टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक। और कौन से बुल्स? रिस्की बुल्स। अभी सेफ बुल्स के काम की ट्रेडिंग नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 2 हफ्ते में या तो वो बहुत मजे करेंगे तो रिस्की बुल्स करेंगे, और या फिर लॉस लेंगे तो रिस्की बुल्स लेंगे। सेफ बुल्स कहीं भी घुस गए और उनके साथ अगर कुछ गलत हो गया तो भैया फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 525-540 एक डेफिनेटली एक्यूमुलेशन का जोन हो सकता है। वो तो एक्यूमुलेशन जोन अभी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। 560 भी हो सकता है, लेकिन ये एक बेस्ट जोन है। अगर वहां मिलेगा तो आई थिंक बुल्स वहां पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहेंगे। और इस केस में एनी हाउ 475 रुपीज, 475 विल बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 475 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। 525-40 के बाद में 475 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा बुल्स के लिए, ये हमें नोट डाउन करना होगा। ब्रेकआउट कब होगा? क्या अभी हुआ? नहीं। ब्रेकआउट 600 के ऊपर चाहिए हमें डेली क्लोज। क्या चाहिए? 600 के ऊपर डेली क्लोज होगी या सस्टेन करने लगेगा इंट्राडे में, तब भी हमें पता लग जाएगा कि हाँ ब्रेकआउट हो रहा है। तब तक हम ब्रेकआउट नहीं कह सकते। ये अभी कौन लेंगे? वो रिस्की बुल से वही लेंगे, और हमें उनको देख के सीखना है कि हम क्या सीख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं वीकली चार्ट पे वापस। वीकली चार्ट क्या बोलता है? लेट्स हैव एन आइडिया। यहां पर देखिए अब इसको, अगर हम लोग आज की बात करें कि 525-540 पे रिस्की बुल्स यहां पे ले रहे होंगे तो उनकी मेंटेलिटी क्या है? सबसे पहली मेंटेलिटी हुई 475 सपोर्ट की। 475 क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। अच्छा, उनके लिए रेजिस्टेंसेस कौन से होंगे? सबसे पहला तो बड़ा क्लियर है, 600 रुपए के आसपास होगा। 600-610 रेंज है। सबसे पहली रेंज ये हो गई, ये लिख लिया हमने, ये हो गया। दूसरी कौन सी होगी? यहां से ऊपर की बात करें तो दूसरी होगी 640 से 650 की रेंज, ये दूसरी होगी। अच्छा, तीसरी रेजिस्टेंस रेंज कौन सी होगी? अगर हम थर्ड की बात करें तो 680 से 700 की रेंज। कहां से आई? देखो 640-50 वाली ये रही, ठीक है। 680 से 700 वाली यहाँ पे है, ये देखो, इसका ध्यान दो, ये होगी। क्या ये स्टॉक वहां जाके रुक जाएगा? हमें नहीं पता। एक बार की स्विंग जो है वहां तक बनेंगे, लेकिन एक्चुअली कायदे से देखा जाए तो स्विंग काफी लंबा हो सकता है, जो कि स्टॉक को अगर कोई राइड करना जानता है, ट्रेलिंग एसएल के साथ में अगर कोई राइड करना जानता है तो उसके लिए यहां पर देखिए, रिस्की प्लेयर होगा वही ट्रेलिंग एसएल के साथ राइड करेगा। उसके लिए यहां पे आने वाले समय में स्टॉक जो है 800-850 की रेंज पकड़ता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन ये उसके काम का है जो टीएसएल के साथ राइड करना जानता है। टीएसएल क्या होता है? जैसे समझिए, स्टॉक ऐसे ऊपर गया तो आपका एसएल यहां हो गया, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करते ऊपर गया, अभी एसएल कुछ यहां है, फिर यहां हो गया, फिर यहां। तो इस तरीके से जो राइड करते हैं उन्हें ट्रेलिंग एसएल के साथ राइड करने वाले ट्रेडर कहा जाता है। तो हर कोई में वो कैपेसिटी नहीं होती है, तो इसलिए या तो डिफाइंड टारगेट होते हैं, वहां पे ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, या फिर जो टीएसएल के साथ राइड करते हैं वो कुछ क्वांटिटी यहां बुक करते हैं, बाकी क्वांटिटी को राइड करना पसंद करते हैं विद द सेम एसएल जो उनका टीएसएल निकल के आ रहा है, और उसके हिसाब से वो राइड करना जानते हैं। तो ये उनके काम का हुआ। सो दिस इज पोकरना लिमिटेड। क्या ब्रेकआउट हुआ? आंसर इज नो। क्या यहाँ पे सेफ प्लेयर की एंट्री बनती है? आंसर इज नो। क्या रिस्की प्लेयर इसे देख सकते हैं? आंसर इज यस। 525 से 40 के बीच देख रहे होंगे तो हमें उनसे सीखना है कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, और इसे हमें अपनी ट्रेडिंग पर्पज और नॉलेज पर्पज के लिए रडार पे रखना है। बाकी कोई ट्रेड करना चाहे तो अपने एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। ये थे हमारे 2 स्टॉक ऑफ द वीक जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। ध्यान रखिए, कोई भी तरीके से बाय सेल करने से पहले 10 बार सोचना। आने वाले 2 हफ्ते खासकर या तो बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, या फिर आपकी एक बार कहे ना कि लुटिया डूब सकती है, उस वाले काम हो सकते हैं। तो पोजीशंस बड़ी लाइट रखिएगा, तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। भले ही कोई कॉन्फिडेंट होगा कि ये गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, तो भी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और कोई कॉन्फिडेंट है, कह रहा है कि नहीं हम नई गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो भी कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ नहीं पता, हमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, ध्यान में रखिएगा। ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल लेवल्स पे तो वेब एनालिसिस में आइए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करिए। और आप ये ध्यान रखिएगा, ये एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। ये सारे टेक्निकल्स लेवल जो हैं मेरे पर्सनल सेटअप में वहाँ पे सिखाता हूँ। यहाँ पर इसकी कॉस्ट रहती है 44,000, मे बी इन योर बजट, मे बी आउट ऑफ योर बजट। दैट्स वाई मैंने पहले ही आपको ये चीज़ बता दी है। अगर आप इससे सहमत हो और फिर भी आप जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, जानकारी
मिल जाएगी। साथ में हमारे लिंक से अकाउंट खुला के भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स में, और आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है। ज्वाइन बटन पे क्लिक कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, डायमंड मेंबरशिप या फिर एसटीपी मेंबरशिप, तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी किसी जानकारी के लिए, हमारी सर्विस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।